नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई 2025 का ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको आवेदन करने से पहले आपको ओटीआर करना ज़रूरी है। आपने अगर ओटीआर नहीं किया तो सबसे पहले आप ओटीआर कर लीजिए। फॉर्म फिल करने के लिए आपको और ओटीआर करने के लिए भी आपको ये भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, UP PB.gov.in। इस पे आप आएंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे टॉप नोटिसेस, शीर्ष सूचनाएं सेक्शन में आपका लाइव एडवर्टीजमेंट जो भी रहेगा प्लस ओटीआर से संबंधित लिंक आपकी रिफ्लेक्ट होती रहेगी। आपको उप उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत आवेदन हेतु लिंक, इस पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, मैसेज देख लेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, लॉगिन विद अकाउंट करेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है और पासवर्ड सेक्शन में आपको पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। आपको ओटीपी के लिए बोला जाएगा। आप अपना सेंड ओटीपी टू फ़ोन करके आप अपना ओटीपी आपके फ़ोन पे आ जाएगा। जैसे ओटीपी आता है इसमें एंटर करेंगे। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस तरह से आपका विंडो ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन का। यहाँ पे आपका टाइमर चलता रहेगा, काउंटडाउन 45 मिनट्स का आपका एक सेशन रहता है। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने से पहले हमको अप्लाई करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे, या तो फिर आप यहाँ पे भी ऑनलाइन एप्लीकेशन नीचे रहेगा ऑप्शन, वहाँ पे भी क्लिक करके आप अप्लाई वाले सेक्शन पे आ सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए ये जो चेक बॉक्स है इसमें आपको क्लिक करना होगा। इस तरह से आपका चेक हो जाएगा। मैं वर्तमान में UP PRPB उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित नहीं हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अप्लाई पे, इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाएगा। आपका ओटीआर में जो भी आपने डेटा दिया है, आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगी। आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एज आपकी शो करेगी एज ऑन 1 जुलाई 2025। यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी है, जो भी आपने ओटीआर में डेटा दिया है सारा आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओनली आपको मदर्स नेम यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा मैनुअली। मदर्स नेम आप टाइप करके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका ये मैरिटल स्टेटस यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप यूपी के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा यस। अगर आप बाहर से हैं उत्तर प्रदेश के तो वहाँ पे नो कर दीजिएगा। अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं तो आप यस करेंगे तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला डिटेल आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट से आपका जारी हुआ है ये सर्टिफिकेट, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, जो भी इशूइंग अथॉरिटी है, यहाँ से जैसे एसडीएम, जो एसडीएम होता है वो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करता है। जो भी आपका सर्टिफिकेट में जिस भी अधिकारी का सिग्नेचर होगा उसका आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट जारी करने की तिथि यहाँ से आपको कैलेंडर से चूज कर लेना है। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, एप्लीकेशन नंबर, आवेदन संख्या आपके सर्टिफिकेट से देख करके अच्छे से एंट्री कर लेना है। उसके बाद आपका प्रमाण पत्र क्रमांक, सीरियल नंबर जो आपका है, सर्टिफिकेट नंबर, प्रमाण पत्र क्रमांक, वो आपको केयरफुली यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपका श्रेणी का विवरण देना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप जनरल से आते हैं तो आप इसको जनरल कर देंगे। अगर आप बैकवर्ड या ओबीसी, एससी एसटी या रिजर्व कैटेगरी से, किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली आप चूज़ करेंगे। और आपको इसमें भी आपका सर्टिफिकेट का डेटा देना पड़ेगा। जैसे ही हम देख लेते हैं, इस कैंडिडेट का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेम इसमें भी श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, किस अधिकारी के द्वारा ये जारी किया गया है। जैसे इसमें तहसीलदार ने जारी किया है जाति प्रमाण पत्र, तो तहसीलदार सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू से यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट जारी करने की तिथि
कैलेंडर से चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, दोस्तों एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर आप बहुत केयरफुली फिल करिएगा का किसी का इंटरचेंज ना होने पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, आवेदन संख्या और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर आपका जो भी रहेगा आप एंटर कर लेंगे केयरफुली। नेक्स्ट आपका एड्रेस का डिटेल देना है। आप ड्रॉप डाउन मेनू से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस जो भी है आपका फिल कर लीजिए। यहाँ से आपका पुलिस स्टेशन आपको इंटर करना है, पिन कोड इंटर करना है। और आपका अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे यदि अस्थाई पत्राचार पता के समान है तो टिक करें। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको गृह जिला एवं राज्य, होम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप अपना यूटी स्टेट या यूटी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको सेव कर देना। दोस्तों जो भी आप डेटा फिल करते जाएंगे उसको आप सेव जरूर कर लीजिएगा। जैसे आप सेव करेंगे आपका डेटा सेव हो जाएगा। सपोज आप डायरेक्ट नेक्स्ट करेंगे तो वो सेव होगा, बट आप जैसे ही बीच में अपने आपने भरा, अपने एक स्टेज दो स्टेज पे पहुंचे, आप सेव कर देंगे तो आपका डेटा जितना भरा आप सेव हो जाएगा। अगर लॉग आउट भी होता है किसी कारणवश तो आपका वहीं से शुरू होगा फिर। ठीक है, तो दोस्तों हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सारा डेटा फिल करने के बाद। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरह से आपका मैसेज आ जाएगा, पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये आपका पर्सनल डिटेल्स सेव हो गई हैं। नेक्स्ट आपको अदर डिटेल्स फिल करनी है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित होने का विवरण अगर आप हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। एक सर्विसमैन डिटेल अगर है आप तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। इसमें जैसे हमने देख लिया, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यस या नो जो भी आपका है, इसमें भी आपका यस नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय कर्मचारी का विवरण, अगर आप पहले से उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हैं तो आप यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यस हैं तो यस करेंगे, आपको डिटेल्स आपको देना पड़ेगा जो भी रहेगा अगर आप जॉब में हैं। अदरवाइज आप नो सेलेक्ट करिए और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हाँ, डेटा दोस्तों सेव जरूर करते रहिएगा, सेव कर दीजिएगा एक बार फिर नेक्स्ट करिए। अदर डिटेल्स फिल होने के बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे आपका बोर्ड चूज कर लेना है दोस्तों ड्रॉप डाउन मेनू से। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ड्रॉप डाउन मेनू से आपका बोर्ड, यूपी बोर्ड जैसे अगर है तो यूपी बोर्ड तो ऊपर ही सबसे पहले रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, जिसका आपका जो भी बोर्ड है आप सिंपली आराम से ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपना यहाँ पे आपने उत्तीर्ण करने का माह वर्ष जो भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जिस भी डेट का, यहाँ से आप कैलेंडर से आपका डेट चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपका रोल नंबर, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर आपका एंटर करके ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे आपका नेक्स्ट डिटेल सेव करने के लिए आ जाएगा। कुछ इस तरह से देखिए आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद 10th का डेटा आपको फिल होने के बाद आपको 12th का डेटा फिल करना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपका डेटा आ जाएगा। सेम आपको चूज करना है, आपको 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आ जाएगा। आपका डेटा सारा फिल करेंगे, बोर्ड वैसे ही सिलेक्ट करना है जैसे आपने 10th का सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपका सेम प्रोसेस वही रहेगा दोस्तों, जो आपने 10th वाला जैसे भी आपने चूज किया है जिस तरह से सेम प्रोसेस में आपको आना है, उसी तरह से आपका 12th का भी डेटा सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये ग्रेजुएशन जो आपने किया है, बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट ऐड, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है आपका। यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू से आपको आपका यूनिवर्सिटी चूज करना है, उसके बाद पासिंग ईयर डिटेल्स आपको फिल करनी है, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे सारा डेटा शो करेगा। एक बार अच्छे से आप लोग सारा डेटा मैच कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर सर्टिफिकेट। अगर आपका सारा डेटा ठीक है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो डॉक्यूमेंट आप अपना पहले से रेडी करके रख लीजिए। आपका सारा डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड होगा और आपका जो पीडीएफ फाइल साइज है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 MB तक ही एक्सेप्ट करेगा। तो आप पहले ही अपना पीडीएफ बना करके सारे डॉक्यूमेंट्स का रख लेंगे। और दोस्तों उसका जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप अपना चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं, उसके बाद आगे कास्ट सर्टिफिकेट,
ऐसा करके आप सेव कर लेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपका नेम लिखिए उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फाइल नेम ऐसे ही बनाइए, तो आपका ईजिली अपलोड हो जाएगा और कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अगर आपका अलग अलग है तो आपको अलग अलग करना है, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट आपका जो सर्टिफिकेट का मार्कशीट है वही दोनों में अपलोड कर देना है। भर्ती बोर्ड ने भी क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले अपलोड करने के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन शो कर रहा है अपलोड करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। आपने जहाँ भी सेव करके रखा है फाइल, यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आप अपना फाइल चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अभिलेख केवल पीडीएफ में, इसका आकार अधिकतम 1 MB होना चाहिए। सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे इस तरह से मैसेज आएगा आपका, गलत गलत अभिलेख प्रस्तुत करने के कारण आपकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। क्या आप वास्तव में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं? दोस्तों यहाँ पे जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसका नाम दिखाता रहेगा। जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं, डोमिसाइल करेंगे डोमिसाइल, 10th का सर्टिफिकेट, तो वो सारा इसमें आता रहेगा। आप सिंपली ओके करते रहेंगे तो ये आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका अपलोडेड शो करेगा। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे अपलोडेड शो करेगा। ठीक है, और अगर आपको देखना है जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप सर्टिफिकेट अपना अपलोड करते हैं, सपोज आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पे आप देखें सेक्शन है, इस तरह से आँख की तरह से निशान बना रहेगा ग्रीन कलर में, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। ये पीडीएफ में ऐसा विंडो आ जाएगी, उसमें ओपन हो जाएगा। अच्छे से आप देख लीजिए आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं, आपका जो प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, फोटोज वगैरह सब कुछ सही है, तो आपका यहाँ से कैंसिल कर देंगे और नेक्स्ट अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसी तरह से दोस्तों आपको सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेना है। आपका आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन में आपका मार्कशीट और डिग्री, तो सारा अपलोड कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप सारा जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है सारा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इस तरह से अपलोड ग्रीन टिक बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से जब भी आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो अपलोडेड शो करेगा यहाँ पे। और सारा डॉक्यूमेंट आप इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका करेक्ट अपलोड हुआ है ना। कोई कोई किसी किसी कैंडिडेट का गलती से आपका जैसे डोमिसाइल में कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट में डोमिसाइल इस तरह से सेव करने में प्रॉब्लम हो गई है, तो जो भी आपका सर्टिफिकेट सब एक बार अपलोड हो जाने के बाद यहाँ जो इस तरह से ग्रीन कलर में आई की तरह से सिंबल बन रहा है, इसके सामने जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, इस पे सामने क्लिक कर करके आप सारा एक एक डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा। आपका प्रॉपर होना चाहिए। डोमिसाइल के सामने आपका इस पे क्लिक करेंगे, व्यू करेंगे तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखना चाहिए। इसी तरह से आपका सारा डॉक्यूमेंट आप चेक कर लेंगे। सब कुछ इंश्योर हो जाने के बाद, सब कुछ डेटा आपका इंश्योर अगर आप हैं कि सब कुछ आपका अपलोड हो चुका है सही सही, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है आपका फोटो क्लिक करने का। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फोटो अगर आपका लैपटॉप में अगर अच्छा कैम है तो आप उधर से भी ले सकते हैं, या लैपटॉप या पीसी या जहाँ से भी आप करा रहे हैं ऑनलाइन। इनकेस अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो फ़ोन से भी सेम प्रोसेस है। आपको ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद एक बार वो सेव हो जाएगा दोस्तों। आप अगर लैपटॉप से कर रहे हैं या आपके पास पीसी है, पीसी से अगर आप कर रहे हैं तो आप चाहें तो लॉग आउट कर लीजिए। आपके पास अगर वेबकैम नहीं है तो वेबकैम नहीं है तो अच्छा है दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको फ़ोन से कर लीजिए। आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद आप इसको लॉग आउट करिए और अपने फ़ोन में लॉगिन कर लीजिए। तो यहीं से आपका डॉक्यूमेंट सारा वो अपलोडेड रहेगा ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ और है कि आपका सिग्नेचर का जो फॉर्मेट दिया है वो सिग्नेचर आप फॉर्मेट में बना के रख लीजिएगा और सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा, या यहीं या तो फिर आप यहीं से सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। अच्छा रहेगा कि आप सिग्नेचर भी आप फ़ोन में अपना सेव करके रख लीजिए। तो नेक्स्ट आएंगे आप फ़ोटो के लिए, तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन आएगा। फ़ोटो में अभ्यर्थी को बिना टोपी गहरे चश्मे का फ्रंट व्यू होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिएगा, मास्क वगैरह नहीं लगाना रहना चाहिए, एकदम क्लियर कट है। आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा आपका। या सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेड फोटो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सैंपल दिखा देगा आपको कुछ किस तरह से फोटो क्लिक करना है। ठीक है, और दोस्तों ये देखिए, जैसे यदि चश्मा पहने हैं तो फोटो में चश्मे की चमक प्रतिबिंब नहीं होनी चाहिए, तो आपका मतलब शैडो नहीं आनी चाहिए, आंखें आपकी क्लियरली दिखनी चाहिए। कृपया सुनिश्चित करें कि फोटो की पृष्ठभूमि साफ और सादी हो, जिसमें कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ें वस्तु ना। दोस्तों आपका जो भी बैकग्राउंड होगा ना उसको आप वाइट बैकग्राउंड में ले लीजिएगा। फोटो जैसे ये मैंने लिया, कैंडिडेट ने जैसे फोटो लिया हुआ है,
आप सिंपली कैप्चर इमेज पे क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन से बैकग्राउंड में देखिए कोई अगर सफ़ेद दीवार होगी या फिर आपको पर्दा लगा लीजिएगा वाइट पर्दा, उसके पीछे आप जाके तो इस तरह से जब भी आप क्लिक करेंगे कैप्चर लाइव व्यू, तो इस तरह से ऐसा आपका एक ऐसा इस तरह से आपका एक फ्रेम आ जाएगा। उस फ्रेम में ही आपका फेस रखना है, विद इन फ्रेम रखेंगे और उसके बाद आपको पलकें झपकानी है 1-2 बार। उसके बाद आप कैमरे की तरफ सीधा देखेंगे और फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। ठीक है, फ़ोटो क्लिक हो जाएगा तो आपका वो आधार से जो आपका फ़ोटो है, ये आपने जो फ़ोटो क्लिक किया दोनों से ये सॉफ्टवेयर मैच करेगा, वेरीफ़ाई करेगा। अगर आपका वेरीफ़ाई कर जाता है, तो आपका मैसेज आ जाएगा। अच्छा, और सिग्नेचर के लिए भी है दोस्तों, आप सिग्नेचर पहले अपलोड कर लीजिएगा। आपके फ़ोन में जहाँ भी सिग्नेचर है, वहाँ से आप सिग्नेचर सेलेक्ट करके यहाँ से ब्राउज़ करके अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर शो हो जाएगा। ठीक है? और फ़ोटो में भी जैसे ही आपका फ़ोटो बहुत सा प्रॉब्लम आ रही है, कोई-कोई का बोलता है कि सीधा फेस नहीं है या बैकग्राउंड सही नहीं है, तो आप ट्राई करते रहिए जहाँ से भी अच्छा फ़ोटो आ जाए आपका, विदिन जो भी दिया रहेगा आपका ऐसा सर्कल दिया रहेगा, इसमें ही आपका फेस करना है। उसके बाद जैसे ही आपका ओके हो जाएगा, कुछ इस तरह से मैसेज आ जाएगा। छवि आपकी आधार फ़ोटो से मेल खाती है, समानता स्कोर ये आपका दे देगा 99.98 जैसे इस कैंडिडेट का है, तो आपका मैच कर जाएगा दोस्तों। ठीक है? आपका जैसे ही फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, साइन अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है प्रेफ़रेंस सेलेक्ट करने का। दोस्तों इस तरह से मैसेज आ जाएगा आपका, आवेदक का फ़ोटो और हस्ताक्षर सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया गया है। दोस्तों साइन का मैं एक चीज़ और बताना भूल गया आपका, सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक से ही आप साइन करिएगा सफ़ेद पेपर पे, उसको साइन करके क्रॉप करके बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस देना है। ये देखिए इस तरह जो प्लस का सिंबल बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस आता रहेगा। सपोज़ आपको उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस में सेलेक्ट करना है पहला, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए सिंपली। इस पे क्लिक करेंगे आपका, तो इस तरह से आपका प्रेफ़रेंस 1 में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस आ जाएगा। यहाँ पे फिर 2 बचेंगे, जो भी आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। सपोज़ प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको प्लस पे क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट बचेगा एक, उस पे भी प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों? और इसको आप प्रेफ़रेंस आपको बदल भी सकते हैं, ऊपर-नीचे इसको खसका करके चेंज भी कर सकते हैं। तो जो आपको पहले रखना है आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद आपका सारा प्रेफ़रेंस आ जाएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा-सा, तो यहाँ पे दोस्तों एक चेक बॉक्स रहेगा, मैं जिन पदों के लिए आवेदन करने में रुचि रखता हूँ, उसके लिए मैंने अपने पद वरीयता क्रम की जाँच कर ली है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे आप प्रेफ़रेंस अच्छे से चेक कर लीजिए, आपका प्रेफ़रेंस ओके है तो यहाँ पे इस चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है, इस तरह से राइट का निशान बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका अधिमानी अर्हता से संबंधित जानकारी देनी है। अगर आपने डोइक या नाइलेट से सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज़ आपको नो करना है। टेरिटोरियल आर्मी में सेवा अगर आपने दिया हुआ है, तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। सपोज़ आपने इसमें से आपके पास सर्टिफिकेट अगर है या फिर जो भी आपके पास अगर यस करेंगे दोस्तों, तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे नो कर लिया मैंने। इन केस सपोज़ आपके पास डोइक डोइक का आपका या फिर नाइलेट का ओ लेवल सर्टिफिकेट है, तो यहाँ से यस करेंगे, तो यहाँ पे आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो ब्राउज़ पे आप क्लिक करेंगे और अपना पहले से पीडीएफ में, ये भी पीडीएफ में होगा दोस्तों, आपको पीडीएफ में ही अपलोड करना है और सेम फॉर्मेट रहेगा और सेम साइज़ का। मीन्स आपका 1 एमबी मैक्सिमम साइज़ है, 1 एमबी से कम में ही अपलोड करिएगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। सिंपली आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों, यहाँ से ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने जहाँ पे सेव करके रखा हुआ है फाइल, वहाँ से चूज़ करिए। अपलोड का ऑप्शन कोई नहीं दे रहा, सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? और यहाँ पे आ जाएगा वो आपका जो चूज़न फाइल है, यहाँ पे आपका नाम लिख के आ जाएगा फाइल का, ठीक है? नेक्स्ट है आपको दोस्तों, जैसे ही ये सेव होगा डेटा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, तो इस तरह से डिक्लेरेशन का आपका आ जाएगा डिटेल्स। यहाँ पे आपको चेक करना है, ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे सही का निशान बन जाएगा और ये सारे चेक बॉक्स आपको क्लिक करने हैं दोस्तों। पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और विदाउट चेक करे ये नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जाएगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है सारे बॉक्स में, तो ऐसा सही का निशान बन जाएगा। नेक्स्ट है आपको एडिशनल डिटेल्स में आपको ये भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये देख लेते हैं एडिशनल डिटेल, ये भी आपको दोस्तों यस करना पड़ेगा। इसको आप पढ़ना चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं।
जैसे जो भी है मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड या जो भी टर्म एंड कंडीशन है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको यस करना है यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से। ये भी आपका, मैं भी घोषणा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी ठहराया नहीं गया हूँ। तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। आई डिक्लेयर दैट आई हैव नेवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मीन्स आपको दोस्तों आपके खिलाफ कोई भी, आपको न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया, तो आप इसमें यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी ये नेक्स्ट है आपका, यहाँ भी आपको सेलेक्ट करना है, यस करना है। फिर यहाँ पे आपको प्लेस एंटर करना है जहाँ से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, या जिस आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ का भी आप यहाँ पे डेटा दे सकते हैं दोस्तों। जैसे अभी फॉर्म फिल प्लेस में तो कुछ भी डाल सकते हैं आप, जहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं वो भी डाल सकते हैं, या सिंपली आप अपना डिस्ट्रिक्ट ही चूज़ कर लीजिएगा, या चूज़ नहीं करना है दोस्तों, आपको एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे आपका सिग्नेचर शो करेगा डिफ़ॉल्ट में। इसके बाद दोस्तों आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपका सारा डेटा जो भी आपने फिल किया हुआ है वो सारा यहाँ पे आपका एप्लीकेंट फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, ये यहाँ पे शो करेगा। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस तरह से आपका जो भी आपका मूल निवास का विवरण है, डोमिसाइल से रिलेटेड सारा आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब शो करेगा यहाँ पे। अच्छे से दोस्तों आप अच्छे से एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, सारा कुछ सब कुछ आपका डेटा आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका श्रेणी से रिलेटेड डिटेल्स। अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है श्रेणी तो आपका यहाँ पे डिटेल्स शो करेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे नहीं, आपने श्रेणी नहीं चूज किया तो यहाँ पे नहीं शो करेगा। जनरल सपोज कोई रहेगा तो जनरल का यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। ये सारा आप मेनली आपका क्या है, सर्टिफिकेट नंबर और आपका ये आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, इशू डेट, ये अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आपका अदर डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस तरह से आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा सारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गृह जिला एवं राज्य, यहाँ पे शो करेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन जितनी भी आपने एंटर किया हुआ एक बार अच्छे से एक बार अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट या जो भी है आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं सारा एक बार डेटा आप चेक कर लेंगे अच्छे से। 10th 12th ग्रेजुएशन का आपका रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और आपका उत्तीर्ण करने का माह और वर्ष, पासिंग ईयर जो भी रहता है सर्टिफिकेट, वो अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे अपलोड किए गए अभिलेख फाइल का आपने नाम जो भी दिया है, मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों आपका जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट आगे अपना नाम लिख करके कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा लिख लीजिएगा, तो आपको इजीली समझ में भी आता रहेगा कि ये यही सर्टिफिकेट है। डोमिसाइल जैसे है तो अपना नाम लिखिए, आगे लिखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर अपना नाम लिखिए, सर्टिफिकेट का मार्कशीट जैसे इसमें मैंने लिख दिया, इसमें ये कैंडिडेट का है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट इस तरह से आप सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका सारा जो भी आपने डेटा अपलोड किया था, फाइल नेम यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे शो करेगा, आपने जो भी प्रेफरेंस यूज किया है यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट में स्टेप में आपका अधिमानी अर्हता, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर जो भी अधिमानी अर्हता सेलेक्ट किया है यहाँ पे यस किया तो यस करे शो करेगा, अदरवाइज आपका नो शो करेगा। जैसे इस कैंडिडेट के पास वो लेवल था तो यहाँ पे यस शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये चेक बॉक्स में चेक ऑलरेडी रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, आपका सारा डेटा अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर सब आपका सारा डेटा ठीक है तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में क्लिक करना है, चेक बॉक्स में, मैंने उपरोक्त विवरणों की पुनः जांच की है और उन्हें सही पाया, इस पर आपको क्लिक करके आपको सबमिट करना है। इनकेस आपका कोई करेक्शन है तो एडिट पे आप क्लिक करेंगे और आपका डेटा फिर से ओपन हो जाएगा। आप प्रीवियस जा करके जहाँ भी आपको करेक्शन करना है वो करेक्शन कर लीजिए, फिर से आपको नेक्स्ट स्टेप में आना है, सेम ऐसे ही सारा चेक कर लेंगे डेटा। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। आपका सब कुछ सही है तो आप सिंपली इस चेकबॉक्स में क्लिक करिए और सबमिट पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से मैसेज आ जाएगा आपका, आवेदक आवेदन जमा करने के बाद जितनी बार चाहे संशोधन कर सकता है, लेकिन भुगतान पूरा होने के बाद कोई बदलाव की अनुमति नहीं होगी। तो दोस्तों आप अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए, डेटा आपका सब कुछ सही है तो सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट करेंगे तो इस तरह से आपका पेमेंट सेक्शन में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे शो करेगा आपका 500 रुपये का फ़ी, यहाँ पे आपका नेम, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो करेगा।
तो अगर आपको पेमेंट करना है, सब कुछ आपका डेटा सही है, तो आप पे विद एसबीआई ई पे इस पे क्लिक करेंगे और आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पेमेंट तुरंत से मत करिए, एक बार आप अपना डाटा सारा चाहिए तो फिर से चेक कर लीजिए। अगर आपका सही है तो पेमेंट आप कर सकते हैं। सपोज आपको एक बार फिर से देखना है, क्योंकि एक बार पेमेंट हो गया तो कोई भी करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, तो बेटर रहेगा कि आप अपना एक बार डेटा सारा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये आपका टाइमर शो करता रहेगा, ठीक है। योर सेशन विल एक्सपायर इन, आपका 15 मिनट बचेगा तब भी मैसेज आ जाएगा आपके पास, तो इसको आप देखते रहिएगा। और मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप एक बार अपना डिटेल सारा चेक कर लीजिएगा फिर से, क्योंकि आप पेमेंट कर देंगे तो कुछ चेंज नहीं हो पाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपका ये एप्लीकेशन हिस्ट्री में कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, पोस्ट नेम, और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग दिखाएगा। तो अगर आपको देखना है कुछ भी एप्लीकेशन फिर से देखना है, तो ये व्यू एप्लीकेशन इस तरह से आई की तरह सिंबल बना, इस पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म फिर से खुल जाएगा पूरा जैसे पहले ओपन हुआ था। अच्छे से आप एक बार चेक कर लीजिए सारा, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है तो ये मॉडिफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपना डिटेल सेव करके फिर से आप सेव कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका डेटा सब कुछ सही है, अगर आप पेमेंट प्रोसेस करना चाहते हैं तो सिंपली आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, और जैसे ही पे नाउ पे करेंगे सेम यही फिर से एक मैसेज आएगा, ठीक है। भुगतान करने के साथ आवेदक यह स्वीकार करता है और सहमत होता है कि किया गया भुगतान गैर वापसी योग्य है और किसी भी स्थिति में आवेदक चार्ज बैक नहीं कर सकता है, ठीक है। कृपया ध्यान दें कि आवेदक के द्वारा किया गया आवेदन शुल्क भुगतान जब तक यूपीपीआरपीवी द्वारा ईमेल और एसएमएस के माध्यम से पुष्टि नहीं की जाती सफल नहीं माना जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपके मैसेज आ जाएगा आपके फ़ोन पे, और आपके मेल पे भी मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इस मैसेज को आपको क्लिक करना है, यहाँ पे चेक करेंगे क्लिक करके, उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट इंटरफेस आ जाएगा कुछ इस तरह से। आप अपने डेबिट कार्ड या जो भी आपके पास कार्ड है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड नंबर जैसे भी डिटेल दी है सारा आप फिल करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग है तो इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने दोस्तों इस कैंडिडेट के जैसे है तो यूपीआई से मैंने पेमेंट करना चाह रहा हूँ मैं, तो आपका गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस पर सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। प्लीज़ सेलेक्ट यूपीआई पेमेंट ऑप्शन। यूपीआई से करना है तो आपको यूपीआई आईडी यहाँ पे एंटर करना है, अदरवाइज आपको यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके आपको पेमेंट करना है, तो इस पर क्लिक करिएगा और सिंपली आपको इस तरह से बारकोड आ जाएगा और आपको ये विदिन 5 मिनट आपको पेमेंट करना है। दोस्तों पेमेंट करने से पहले ना आप अपना जो भी आपका पेमेंट वाला एप्लीकेशन है, फ़ोन पे, गूगल पे या जिससे भी आपको करना है, पेटीएम, उसको आप ओपन कर लीजिएगा पहले ही। उसके बाद आपको क्यूआर कोड पे क्लिक करिएगा, तो इस तरह से क्यूआर कोड आ जाएगा, इसको स्कैन करिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा देर वेट करना है, आपको कुछ भी रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुल, तो ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा वेबसाइट पे, आपका ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा। इस तरह से मैसेज आ जाएगा आपका पेमेंट सक्सेसफुल। तो डिटेल सारी आपकी आ जाएगी, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन डेट, बैंक रिसिप्ट नंबर, ये सारा डिटेल आपका आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, ठीक है दोस्तों। और ये स्लिप को अब दोस्तों आपको प्रिंट कर लेना है, इसको प्रिंट करके जरूर रख लीजिएगा आपको, क्योंकि बाद में जब भी आपकी ज्वाइनिंग होती है उस समय लगता है ये भरना होता है कुछ डिटेल्स, तो इसको आप जरूर से सेव कर लीजिएगा। यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट करके रख लीजिए, या फिर आपको सॉफ्ट कॉपी आप सेव करके रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इनकेस आपका पेमेंट दोस्तों सक्सेस नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड व्यापारियों के लिए निर्देशित प्रदान करते हैं कि, अच्छा इसको नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है, यदि आपके खाते से राशि डेबिट हो गई है परंतु आवेदन में प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है तो कृपया 24 घंटे प्रतीक्षा करें, ठीक है दोस्तों। इन केस आपका पेमेंट फेल हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, पेमेंट हो नहीं पाया, मेन पेज पे नहीं जा पाया है, सिंपली आपको एप्लीकेशन में आपके लॉगिन करना है, वहाँ से स्टेटस आप देख लीजिएगा। और तुरंत से नहीं, ये विद एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम ले रहा है। अगर आपका सक्सेसफुल नहीं होता पेमेंट तो वहाँ से आप स्टेटस दिखा देगा। अगर आपका पेमेंट सक्सेस है, आपका पैसा कट गया है, ठीक है, ये कटने के संबंध में, अगर आपकी राशि डेबिट हो गई है उसके लिए दोस्तों। आपका पेमेंट अगर कट गया है, नहीं कटा है, तो आप पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पे फिर से देगा, तो आप पे कर दीजिएगा। और आपका अगर बैलेंस कट गया है तो आप वेट करिए 24 घंटा, अगर फिर भी आपका उसमें नहीं शो करता है 24 घंटे बाद स्टेटस चेक करिएगा। अगर नहीं शो करता तो अपने बैंक में आपको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप फिर से आ जाएंगे आपका
उसको ओके करेंगे और एप्लीकेशन हिस्ट्री में आएंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से शो करेगा और पेमेंट स्टेटस में आपका यहाँ पे ये यहाँ से डिसेबल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये पे हो चुका है ऑलरेडी, तो ये यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मैसेज पेमेंट कंप्लीटेड। ठीक है, अगर आपको एप्लीकेशन फिर से देखना, आप यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, व्यू एप्लीकेशन पे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं पूरा एप्लीकेशन, इसको प्रिंट करके रख लीजिएगा। इसमें आपका पूरा डेटा आ जाएगा ट्रांजेक्शन आईडी के साथ। ठीक है, तो इसको आप प्रिंट करके रख लीजिए। और दोस्तों इसका सॉफ्ट कॉपी भी आप इस तरह से बना के रख लीजिए। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी इसका आप सेव एज पीडीएफ करके अपने ईमेल आईडी और फ़ोन या फिर कंप्यूटर जहाँ भी आपको रखना है आप इसको सेव करके रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है कहीं भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको पीडीएफ कैसे बनाना है या फिर कंप्रेस कैसे करना है, फाइल साइज बड़ी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हेल्प कर देंगे। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, आपका हेल्प किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। और दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ई नेट ऑनलाइन ज्ञान ये चैनल है आपका, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।